ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से सुबह एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ ये प्रभात मनन में आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आजकल हम निर्गमन की किताब 15वें अध्याय से कुछ बहुमूल्य बातें परमेश्वर हमको सिखा रहा है, उसी के बारे में हम सीख कर आ रहा है। पिछले दिनों में हम 15 अध्याय का 22 से लेकर 27 तक उसी भाग में हमने देखा था कि परमेश्वर उसी के द्वारा हमारा जीवन के बारे में कुछ सिखाना चाहता है। इस्राएली लोगों को भी परमेश्वर ने उसी घटना के द्वारा कुछ बातें सिखाया था, वो हमारे लिए भी लागू है। ये बात को हम देख रहा था। हमारे जीवन के बारे में दो बात को हमने मनन किया था। एक, लाइफ इज़ ए मिक्सचर, जीवन एक मिश्रित है। जीवन में सिर्फ हमेशा एक जैसी नहीं है, जीवन में अलग अलग सिचुएशन आ जाता है। दुख का सिचुएशन, खुशी का सिचुएशन, और बीमार का सिचुएशन, और अच्छा तंदुरुस्त का सिचुएशन, और गरीबी का सिचुएशन, और अमीर का सिचुएशन। ऐसी हर एक रीति से हमारा जीवन चलता है। दूसरा हमने देखा था कि लाइफ का से मास्टर, हमारे जीवन में एक गुरु है, हमको चलाने वाला, हमारा हर एक तकलीफ़ और परेशानी को एक अच्छी रीति से, एक भलाई की ओर लेके जाने के लिए परमेश्वर हमारे साथ हमेशा हमेशा रहेगा। इसी बात को ये इंसिडेंट हमको सिखाता है। उसके बाद आज हम थोड़ा देखें तीसरा, प्रभु हमको क्या सिखाना चाहता है। इधर हम देख सकते हैं कि लाइफ का से मिनिस्ट्री, हमारा जीवन को एक सेवा है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बहुत खुद ही वो सेवा किया है। इस्राएली लोगों को ये अच्छा और बुरा टाइम में भी परमेश्वर का सानिध्य, परमेश्वर का सेवा, परमेश्वर का मदद, परमेश्वर का परिपालन उनका जीवन में उसने सहा है। ऐसी हमारे जीवन में भी ऐसी समस्या आता है, कुछ प्रॉब्लम आता है, अच्छा और भलाई और बुराई आता है, जब उसी के द्वारा परमेश्वर ये हम चाहता है कि परमेश्वर है कौन है, परमेश्वर क्या काम करता है। इस्राएली लोगों को भी वही सिखाया था, एक धारणा उनके जीवन में मजबूत करने के लिए परमेश्वर के बारे में। इसलिए हमारे जीवन में भी परमेश्वर यही चाहता है कि हमारा जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, उसी परिस्थिति में हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमको सेवा करने वाला है। 2000 साल पहले इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आया था, जब बोला था मैंने किसी को सेवा लेने के लिए नहीं आया है, मैं सेवा देने के लिए आया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह ने उनका बलि चढ़ाकर उनका मृत्यु के द्वारा वो बहुत बड़ा एक सेवा पूरा दुनिया के लोगों के लिए दिया है। जो कोई उसी में विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएंगे, नाश नहीं हो जाएंगे। ऐसी एक अवस्था में हमारा जीवन को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ा एक सेवा काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए करके चले गया है। आज हम देख सकते हैं कि वो स्वर्ग में पहुंचने के बाद एक महायाजक के जैसी हमारे लिए वो विनती कर रहा है। हमारा कमजोरियों को, हमको इस दुनिया में चलने के लिए ताकत मिलने के लिए, हमारा हर एक जरूरियों के लिए पिता परमेश्वर से हमेशा विनती करता रहता है। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सेवा आज भी हमारा प्रभु करता रहता है। प्रभु परमेश्वर हमको
इसी सेवा के द्वारा परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के रूप में बदल जाए, है ना। वी हैव टू चेंज और टू शेप अस इन हिज इमेज। उनका स्वरूप में हमको बदलने के लिए, हम जानता है कि परमेश्वर ने जब आदम और ईव को बनाया था, उनका स्वरूप में बनाया था, परंतु पाप के कारण उनका स्वरूप चले गया था, विरूप हो गया था। परंतु वो विरूपता को वापस स्वरूप में लाने के लिए, परमेश्वर की जैसी हमको बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत बड़ा सेवा कर रहा है। ये हमारा जीवन में होना चाहिए। हम हमारा हर एक सिचुएशन में, हमारा परिस्थिति में हम क्या क्या हमारा सामने आता है, उसी के द्वारा हम एक परमेश्वर के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट, एक अच्छा उल्पन होने के लिए परमेश्वर सहाय चाहता है। हमारा हर एक जीवन के द्वारा हमको क्या करना है, हम परमेश्वर की जैसी, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमारा जीवन बदलना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। उसी के बारे में हम देख सकता है कि इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका और 12 और 13 पद में हम ऐसे पढ़ता है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, तब तक कि हम सबके साथ विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचानने में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़े पा जाए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है, हम परमेश्वर के लिए सिद्ध बन जाए, हम पवित्रता में सिद्ध, प्रभु यीशु मसीह की जैसी हमको बदलना है। ये सेवा परमेश्वर ने इसलिए हमको रखा है। परमेश्वर ने तो हम अपना सेवा अपने लिए किया है, आज भी कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम भी ये परमेश्वर को, ये प्रभु यीशु मसीह को सेवा हम भी करते जाए। वो सेवा के द्वारा हमारा भौतिक उन्नति के लिए नहीं है, उसी के द्वारा हमारा आत्मिक उन्नति बढ़ते जाए, हम आत्मिकता में बढ़ते जाए, हम प्रभु यीशु मसीह की जैसी बदल पाए। हम एक बार सोचे प्रिय भाइयों बहनों, कई साल हो गया हमारा उद्धार हुआ है, परमेश्वर ने हमको अपना संतान बनाया है, परंतु हमारे जीवन में क्या बदलावट आया है, हम प्रभु की जैसी बदलते जा रहे हैं क्या, ये हमको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर ने हर एक हमारा ज़िंदगी में आ रहे बुराइयों और भलाइयों कुछ भी हो, उसी के द्वारा परमेश्वर ये हमको सिखाना चाहता है। लाइफ का से मिनिस्ट्री, हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा एक सेवा परमेश्वर ने दिया हुआ है। वो सेवा हमको करते हुए, प्रभु की जैसी बदलते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम